यूपी के नोएडा में खातून के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के घर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सबसे पहले ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत तिवारी की रिहाइशगाह पर कार्रवाई की। इसके बाद वहां फौरी तौर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई सोसाइटी की कॉमन एरिया और पार्किंग पर की गई है। इस कार्रवाई पर सोसाइटी के लोग खुश नजर आए। इनका कहना था कि श्रीकांत बीजेपी के नाम से लोगों को डराया करता था। योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें वो ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन नुकसान उनका हुआ। जनता बेहद खुश है। इसमें कहीं ना कोई किसी न किसी की कोई कमी होगी तभी खुश है। बहुत की है कंप्लेंट, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया जरा बहुत स्लो है ना। अब जो इन्होंने हमारा वो एक और कांड कर दिया। वो पहले इंक्रोचमेंट इतनी थी, अब और ज्यादा करना चाहते थे, उसमें पब्लिक भड़क गई तो ये वो भी सामने आ गया और ये भी सामने आ गया। हम अभी भी उनके जब तक वो अरेस्ट नहीं होते हमारा काम पूरा नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी। हम लोग सेफ नहीं है, क्योंकि कल जब वो गुंडे भेज सकते हैं, आज भी भेज सकते हैं वो। सबसे पहले पुलिस उनको अरेस्ट करे। श्रीकांत कभी भी अपने आप को ये न समझे कि हम यहाँ पर हैंडीकैप्ड रह रहे हैं। अगर वो बंगल से 50 आदमी भेज सकता है तो हम यहाँ पर 100 राइफल इकट्ठी कर सकते हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है। हम भी गांव से आए हैं, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे श्रीकांत को। आप ये बताइए ना, उनकी वाइफ अंदर है, बच्चे अंदर है, उनका क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गुंडागर्दी हुई है। किसी के घर, उस लेडी के घर, हमारी दोस्त के घर वो जा रहा है, ओपन गुंडागर्दी। पुलिस लेके 4 लोग चली गई, 6 लोग रह गए। क्या सेफ्टी है? अभी भी कोई सेफ्टी नहीं है। आप ये जश्न मनाइए, ताली बजाइए कि बुलडोजर लग गया है, थोड़ा ही तो तोड़ा है, दैट्स इट। और तो नहीं किया ना, और तो नहीं कुछ हुआ ना। सब कुछ हुआ है, वो सेफ है, वो सेफ रहे, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अब हमारी यही है कि वो सेफ रहे। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एनआईए की कार्रवाई हुई। एनआईए ने जमात इस्लामी के अरकान के घरों पर छापे मारा। जम्मू और डोडा जिलों में भी एनआईए की छापेमारी की गई। जम्मू के पाथंडी इलाके और डोडा जिले में 7 मुकामात पर एनआईए की छापेमारी की गई, जिनके घरों पर छापा मारा गया। इनमें रुस्तम काजी, नूरुद्दीन बोरू, इनायतुल्लाह वानी, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद शफी, महबूब आलम, मोहम्मद यूसुफ के नाम शामिल हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंगल को जेडीयू के तमाम एमएलएज और एमपीज को मीटिंग बुलाई। रियासत में जेडीयू और बीजेपी मखलूत हुकूमत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बस इस हद तक पहुंच गई है बात कि नीतीश की पार्टी बीजेपी के साथ इत्तेहाद खत्म कर सकती है। देखिए, अगर हमने ये कहा था कि हम सरकार में शामिल हो या नहीं हो, गठबंधन के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़े रहेंगे, तो ये सबको समझना होगा कि देश में एकमात्र जनता दल यूनाइटेड ही पुराना दल है एनडीए का, जो आज भी उनके साथ है। सारे दल जिन्होंने स्थापना काल से लेकर एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, आज उनके साथ नहीं है। इस एकमात्र बचे दल को गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही है जितनी जनता दल यूनाइटेड की है। जेडीयू रुकन पार्लियामेंट रामप्रीत मंडल का कहना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है। इन्होंने कहा कि वो भी मीटिंग में शिरकत करने पटना जा रहे हैं। रामप्रीत के मुताबिक हो सकता है कि पटना पहुंचने से पहले कुछ बड़ा फैसला ले लिया जाए। बिहार के सियासी हलचल पर बात करते हैं जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल से। रामप्रीत मंडल दिल्ली में अभी अपने आवास पर हैं, पार्लियामेंट के लिए जा रहे हैं और इन लोगों को पटना भी जाना है। इस बारे में बात करेंगे। रामप्रीत मंडल जी, पटना जाने का निर्देश दिया गया है आप लोगों को, कब पटना जा रहे हैं? जी, आज हम लोग पार्लियामेंट के बाद जो है पटना जाएंगे और कल मीटिंग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं ललन जी, और वहाँ जा करके देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। सारे माननीय सांसदों को बुलाया गया है। जी, जो हालात हैं बिहार में उसको देख करके आपको क्या लग रहा है? किस तरह से, चूंकि बीजेपी से दूरी बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि आरजेडी के करीब आप लोग आ रहे हैं, जो हालात जिस तरह से टर्न कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो दिल्ली में हैं और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कल बताया है, चिराग माने एजेंडा ला रहे थे चिराग का जो ये है
तो हमारे अध्यक्ष जी विद्वान नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं। जो उन्होंने कहा है उनके बातों से मैं सहमत हूं और अभी जा रहे हैं। देखिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो करेंगे उनके साथ हम लोग हैं। हमारे नेता जो निर्णय लेंगे वो निर्णय के साथ हैं हम लोग सारे सांसद। सुबह सुबह आपके टेबल पर एक बुक है, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट मैंने आपके हाथ में देखा। जैसे मैं आपके यहाँ पहुंचा देखा कि ये बुक है, ये हाथ में टर्निंग पॉइंट है। क्या इसको माना जाए? संकेत, राजनीति में संकेतों के बड़े मायने, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं। मैं टर्निंग पॉइंट जो रात में मैंने देखा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो एक किए थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैं भी अपने दिमाग में लाया। मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, उस समय के जो आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उनके बुक को मैं अध्ययन थोड़ा सा कर रहा था कि टर्निंग पॉइंट कैसे होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के सांसद है झंझारपुर से। उनका कहना है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के सभी सांसदों की बैठक है पटना में। आज ये संसद भवन जाएंगे, वहां से फिर पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन इनका कहना है कि पटना जाने से पहले भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। बड़ा संकेत दे रहे हैं रामप्रीत मंडल, जेडीयू के सांसद। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। राजस्थान के खाटू श्याम जी मेले में मची भगदड़ के नतीजे में 3 ख्वातीन हलाक हो गई हैं। उनमें एक की शिनाख्त कर ली गई है। सुबह मंदिर का दरवाजा खुलते ही दर्शन के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने के सबब ये भगदड़ मची। बाबा श्याम के माहाना मेले में बड़ी तादाद में भक्त जमा होते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती अनंतपुरम नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के नतीजे में 5 अफराद हलाक हुए हैं। हादसा वसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज खम्मम के नजदीक हुआ। कार सीमेंट से भरी एक लॉरी से टकरा गई। कार पलनाडु से तिरुपति जा रही थी। मेलोकिन का ताल्लुक वेलदोर्ती मंडल के सिरीगिरी बाडू से बताया जाता है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज आखिरी दिन है। दोनों ऐवान की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये सीधे वहीं लिए चलते हैं। ये तो संबंधित प्रश्न है ना मंत्री जी, भी दूंगा। जनाब 2016 के अंदर एनसीएलटी स्थापित हुआ था, चालू हुआ था, और उसके चालू होने के उपरांत कुल मिलाकर के जो पहले सीएलबी हुआ करता था उसके 5345 केस, हाई कोर्ट के 4276 केस, 77,000 नए केस एनसीएलटी के यहां दाखिल हुए। कुल मिलाकर के इनकी संख्या बनती है 87,394, जो कि 30/6/22 तक की सूची है। अब इन 87,000 में से 66,000 के strengthening of grievance redressal mechanism of Government of India. Report of Joint Committee on Office of Private, Susri Dora Sen. Thank you, Chairman, sir. With your permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 8th report of the Joint Committee on Office of Profit. Thank you, sir. Reports of the Department of Parliamentary Standing Committee on Chemical and Fertilizers. Dr. Anil Jain. धन्यवाद सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 35वां, 36वां, 37वां और 38वां की गई कार्यवाही प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। Reports of the Department of Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. श्रीमती कांता करदम, श्री राम भाई हरजी भाई मुकारिया। सर महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 14वां और 15वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी श्री भुवनेश कलिता। With your permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 53rd report on excesses over voted grants and charged appropriation 2019-20 of the Public Accounts Committee 22-23. Thank you, sir. Statement by Minister Sri Prahlad Joshi.
Sir, with your permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel, on coal conservation and development of infrastructure for transportation of coal across the country pertaining to the Ministry of Coal. Dr. Mansukh Bhai Mandaviya. Honorable Chairman, sir, pursuant of the provision of Rules 266 of Procedure and Conduct of Business, I rise to inform the House the status of implementation indicated in the statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in 126 and 133 and 127 and 132 report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare in respect of the demand of grant 2021-22 of Department of Health and Family Welfare and Department of Health Research respectively. Shri Prahlad Singh Patel. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं, जो पेयजल स्वच्छता जल शक्ति मंत्रालय की 2022 और 23 की अनुपूरक मांगों पर मंत्रालय की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की कार्रवाई से संबंधित है। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, राज्यसभा के निर्देश के अनुसार अनुसरण में आर्थिक एवं कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग और निवेश और लोक अस्तित्व प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति की 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानता हूं। वित्त मंत्रालय के अनुदान मांगों 2022-23 की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च 2022 को राज्यसभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। समिति द्वारा वास्तविक बजटीय अनुमान तैयार करने, स्वीकृति निधियों के इष्टतम उपयोग, परिणाम बजट अधिशेष, भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रायोजन वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश, पूंजीगत व्यय, राज्यों की निधि, ब्याज भुगतान और सरकारी उधार, बैंकिंग क्षेत्र का शुद्धिकरण, एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास बैंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और उससे शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने संबंधित 13 सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों, टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिए गए हैं। समिति द्वारा 40वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के कार्यान्वयन के वर्तमान स्थिति उत्तर सभा पटल पर रखा गया। श्री अजय रंजन चौधरी जी। Sir, I am hailing from a district in West Bengal named after Murshidabad district, which shares one of the highest concentration of BD workers in the country. मैं मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो बात कहे जाते हैं जमीनी हालात उनसे माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय सदस्य अपनी सीट पे बैठिए। नहीं, माननीय मंत्री जी ने बुलाया, मेरी इजाजत के बिना माननीय मंत्री जी नहीं बुला सकते। नो नो प्लीज। ये बोलने का क्या तरीका है सर? नहीं सर, ये गलत है सर। आपको तरफ से रूलिंग देना चाहिए सर। एक सांसद को इस प्रकार से बोल सर, आपको तरफ से रूलिंग देना चाहिए। सही नहीं। आजकल क्या देख पा रहे हैं कि काफी अहंकारी हो जा रहे हैं, काफी अहंकार पैदा होते हैं। आप प्रश्न पूछिए सर। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं और जानना भी कोशिश करेंगे कि ये जो वेलफेयर की बात कहे जाते हैं, जैसे कि हेल्थ में, एजुकेशन में और मतलब हाउसिंग में, इसके जमीनी हकीकत एकदम उल्टी तरफ है। क्योंकि सर, मैं एक मिसाल के तौर पर यह कहना चाहते हैं, पहला तो यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक हिस्सा है जंगीपुर सब डिवीजन, जहां 10 लाख से ज्यादा बीडी वर्कर रजिस्टर्ड है। वहां मिनिमम वेज तो नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहते हैं कि नीमतिता में एक चेस्ट क्लिनिक है और तारापुर में एक हॉस्पिटल है। नीमतिता चेस्ट क्लिनिक में
कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, एक पियोन बैठे हुए हैं। और जो तारापुर हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर कहता है मरीजों को भाई यहाँ आना है तो घर से खाना मंगाना पड़ेगा, यहाँ आ सकते हैं लेकिन घर से खाना मंगा के यहाँ आ सकते। सवाल क्या तो मैं ये पूछना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बात कहे जाते हैं इसके ऊपर निगरानी करने के लिए आपको यह सवाल पूछा गया कि इम्पैक्ट स्टडी, ये इम्पैक्ट स्टडी कैसे आप करते हैं? नहीं तो हमारी जैसे देश, माननीय मंत्री जी, हमारी जैसे डिस्ट्रिक्ट में बीडीवार की हालत और बदतर होते जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत में